सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर वेरी गुड। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट जिसने तुम्हारा जो ना लेकर के जीना हराम कर रखा है, या फिर अभी अगर तुमने ये चीज़ रियलाइज नहीं की है, बोर्ड्स को पास आने दो, तुम रियलाइज कर लोगे। ये एक वो सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि आप जो ना पूरे नंबर स्कोर कर लो, क्योंकि इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। और यहाँ पर आप चाहो भी तो अपने ओपिनियंस को जो ना टीचर या फिर एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसके ओपिनियन से मैच नहीं करा सकते। एंड दैट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। आज तक किसी ने भी जो ना लेकर के सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीएससी। लेकिन क्या तुम ला पाओगे? नहीं, लाना ही नहीं है। हमारा मेन गोल ये है कि हमको इस सब्जेक्ट को जो ना लेकर के कुछ ऐसा नहीं करने देना है कि हमारी परसेंटेज हर्ट हो जाए। तुम समझ रहे हो ना? मतलब कि लेकर के मान लो तुमने जो ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर दिया, इस सब्जेक्ट ने तुम्हारी परसेंटेज को सीधा 5%, 10% से नीचे गिरा दिया। कैसी लगेगी ये बात? बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। और मैं एक और चीज तुमको बता दूं, 10% तुम्हारे जो पूरे बोर्ड्स का होता है वो इस एक सब्जेक्ट पर जो है डिपेंड कर रहा होता है। मतलब विच मीन्स कि भाई दिस कैरीज एक तरीके से 10% ऑफ योर कंप्लीट जो एक तुम्हारा रिजल्ट बनेगा उसमें से। तो भाई साहब ये कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट तो है नहीं ऑब्वियसली। अब आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं अबाउट दोस 5 सुपर टिप्स जिनको जो है ना लेकर के तुमको डेली बेसिस पे अब इंप्लीमेंट करना है। मैंने क्या बोला? 5 ऐसी सुपर टिप्स जो तुम डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे होगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने अभी कुछ चीजें ऐसी बता दी एंड यू विल जस्ट कीप इट इन माइंड। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको कुछ ऐसा करना है कि भाई हम ये जो भी 5 चीजें हैं इनको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे हो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर नहीं करते हो तो परसेंटेज जो है ना तुम्हारा लेकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक चीज क्लियर कर रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अबाउट योर कंप्लीट परसेंटेज जो तुम्हारा रिजल्ट बन के आएगा ना आईसीएससी का। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने तुमको दिए हैं, तो प्लीज इसको एंड तक देखना। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट सुपर टिप, दैट इज भाई आपको सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट द सब्जेक्ट जहां पर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, नहीं, आपको डेली लिखना पड़ेगा। सो स्टार्ट राइटिंग ऑन डेली बेसिस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या लिखना है भैया? बहुत सारी चीजें हैं लिखने को। अभी तुम्हारे को क्या लेटर लिखने आते हैं? तुमने भी इतने लाइक हाफ ईयरलीज दिए हैं, या फिर उसके बाद में जो क्वार्टरलीज होंगे वो दिए होंगे, या फिर उसके बाद में प्री बोर्ड्स भी तुमने दे दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें तुमको एक चीज समझ में आ गई होगी कि तुम लिखने में जो ना बहुत ज्यादा कमजोर हो। मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट, क्योंकि 95% ऑफ द स्टूडेंट, गलत बोल रहा हूँ, 99% ऑफ द स्टूडेंट जो ना लेकर के इस चीज में कमजोर होते हैं। तो भाई आपको जो ना डेली बेसिस पे पहली बात तो लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे? एसेज लिखोगे, लेटर्स लिखोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो लिखनी तुमको डेली बेसिस पे स्टार्ट करनी है। कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाओ, पीवाईक्यूज का कोई भी एक ऐसे का कॉम्पोजिशन का टॉपिक उठा लो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ओवर दैट। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरी चीज पे अगर हम आते हैं, दैट इज ट्राई टू सॉल्व ग्रामर क्वेश्चंस। भाई ये क्या चीज है? क्यों भाई? देखो आपका जो ना लेकर के पूरे पेपर में से एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो आपके ग्रामर पर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब आपके 20 से 30, 40 नंबर की ग्रामर आ रही होती है। अब इस चीज पे तुम ऑब्वियसली मिस आउट तो कर नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं होता कि भाई इन क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल जाए, आपको वही के वही आंसर करने हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम जो ना लेकर के जितने ज्यादा पॉसिबल हो उतने ग्रामर क्वेश्चंस करो। यू विल गेट टू नो कि तुम जो अपने दिमाग में सोच रहे हो ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज होती है, हाइपोथेटिकली व्हाट यू थिंक इज नॉट द राइट थिंग। क्योंकि जब तक तुम बार बार ट्राई नहीं करोगे, इट्स लाइक मैथ्स ओनली भाई, कि आप जो ना लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ग्रामर क्वेश्चन में ये सोच रहे हो कि कंजक्शन के बीच में एंड आ जाएगा, लेकिन नहीं आना हुआ, बट आना हुआ, तो भाई ऐसे ही टाइम पर जो ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लेकर के एक अच्छे लेवल पे हो, सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। क्योंकि भाई देखो ऑब्वियसली गलत आंसर हुआ, नंबर मिलने के कोई चांस ही नहीं है, पूरे नंबर जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं यहां पर से अब तीसरी सबसे जरूरी चीज की बात करूं तो भाई दिस इज समथिंग जो एक मेरा सॉल्यूशन है, मैं तुमको दे रहा हूं। अंग्रेजी हम लोगों ने पिछली साल लॉन्च किया था, इस साल भी हम इसको सेम बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर से आप अंग्रेजी में बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। 4 घंटे का जो है यहाँ पर से स्टडी कंटेंट है, जिसके थ्रू तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड लेक्चर मैंने पहले से रिकॉर्ड करवा रखे हैं, तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। प्लस यहाँ पर तुमको एक ई बुक मिल जाएगी, तो इतनी मोटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो ही पढ़ सकते हो, लेकिन ई बुक है जो कि तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा सरल कर देगी। उसके साथ साथ जो ना सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पर तुम जो ना लेकर के एकदम बेहतरीन हाई डिटेल्ड लेक्चर से लाइक सब कुछ पढ़ रहे होगे, तो तुम एक को लाइक ऑब्वियसली भाई सिर्फ पढ़ने से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कुछ नहीं होता, लेकिन तुमको इतना पता पड़ जाएगा कि अगर मुझे लिखना भी है तो कैसे लिखना है, सब कुछ क्या करना है, कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, तो हर एक चीज इसमें तुमको पता पड़ रही होगी। द प्राइसिंग इज 1999 रुपीज, लेकिन ऑब्वियसली तुम इतने लाइक बोर्ड्स के नजदीक आके इसको खरीद रहे हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो, तो इसीलिए हमने इसकी प्राइसिंग को सीधा आधे से भी बहुत कम कर दिया, आधे का आधा कर दिया ऑलमोस्ट। तो भाई आप उसको ले सकते हो एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 699।
कूपन कोड सिर्फ तो सिर्फ 10 बच्चों के लिए बनाया गया है एंड दैट इज ग्रामर 2024। इसका तुम अभी अभी यूज कर सकते हो। अच्छा, कूपन कोड इफ इन केस खत्म हो जाए तो तुम काउंसलर से कनेक्ट कर लेना, द नंबर्स आर राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट इज भाई एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नई नई अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाओ, मैं कह रहा हूँ बस एक हैबिट बना लो अगर आपको आपके लाइक आईसीएससी के परसेंटेज को बचाना है, दैट इज एक ऐसे पर डे बेसिस पे लिखना स्टार्ट कर दो भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने राइटिंग वाली चीज बोली, लेकिन यहां पर से थोड़ा सा सीन जो ना डिफरेंट है एंड दैट इज कि भाई आप जो ना जब यहां पर ऐसे लिख रहे हो, सो इट्स नॉट एक्चुअली लाइक कि सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसे जो यार 20 नंबर की चीज है, तो ऑब्वियसली जो ना ये बहुत बड़ी बात है और कम से कम ऐसे में 20 में से 17-18 नंबर आने चाहिए। ये होगा कैसे, ये मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो, अगर तुम अभी से ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो, राइट अ कॉम्पोजिशन, कोई भी गूगल पर जाकर के कोई भी एक ऐसा बॉट उठाना, ठीक है, कोई भी एक एआई बॉट उठाओ, उसमें अपने ऐसे को कॉपी पेस्ट कर दो और ऐसे को कॉपी पेस्ट करते ही तुम वहां पर से चेक करो कि तुम्हारे उस ऐसे पे जो ना लेकर के तुमको एनालाइज करने के बाद उसका स्टैंडर्ड क्या बता रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे बॉट्स होते हैं, तुम देख लेना लाइक गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मार करके, ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं जहां पर तुमको पता पड़ जाएगा एक्चुअली कि तुम जो भी चीज लिख रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या है। आईसीएससी के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो बॉट को ये चीज बोलनी पड़ेगी कि आपके ऐसे का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, तभी आप जो ना लेकर के मेक श्योर करना कि भाई हाँ मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में द लास्ट टिप, द गोल्डन टिप, दैट इज भाई फॉर्मेट्स प्लीज रट के जाओ। आपको फॉर्मेट्स को अपने दिमाग में ऐसे उतार लेना। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतने फॉर्मूलाज, इतनी चीजें याद रखते हो भाई तुम, है ना। तो अब सेम वे जो ना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं है, बस 2-3 पेजेस के जो ना फॉर्मेट्स है, लेकिन ये फॉर्मेट तुम्हारे 15 नंबर के समथिंग बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बात लाइक ज्यादा बढ़िया चीज है कि अगर तुम फॉर्मेट्स को याद रख लोगे तो चीजें बहुत ज्यादा सरल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। मतलब नोटिस, ईमेल तो ऐसे चुटकियों में निपट जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो प्लीज इसको भी अपने दिमाग में रखो और अच्छे तरीके से ये फॉर्मेट्स जितने भी हैं इनको याद कर लो। ठीक है, अभी ये वीडियो मैंने छोटी सी रखी है क्योंकि देखो इसमें जो है ना लेकर के मुझे टू द पॉइंट बात करनी थी। इफ यू वांट मोर वीडियोस के हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट पे ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते रहे, सो यू कैन जस्ट लाइक कमेंट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही है। मिलते हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।